श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगणगोत्रदाता सुबुद्धिनिधि विशालम् क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्म की लड़तीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दया गुण अपारम् नमो सतगुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे परलोकवासी भगीरथ बाबू के स्थूल शरीर छूटने के उपरांत उस दिवंगत आत्मा के परम कल्याण के लिए उनके सुपुत्र गंगा यादव, सुनील यादव, गौतम गोस्वामी और गोस्वामी जी एवं घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उस जीवात्मा के परम कल्याण के लिए यह संत मत सत्संग का आयोजन किए। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि जब कोई जीव अपने स्थूल शरीर का त्याग करता है तो उस जीवात्मा के कल्याण के लिए लोग श्राद्ध कर्म किया करते हैं। श्राद्ध कर्म अर्थात श्रद्धा के साथ
वह कर्म जिस कर्म को करने से जीव को सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, जीव का परम कल्याण हो जाए, उसी को श्राद्ध कर्म कहा गया। और यह जो सत्संग है, इस सत्संग को मुक्तिदायिनी श्राद्ध कहा गया। सत्संग सुनने मात्र से ही जीव का परम कल्याण हो जाता है। आप लोग धुंधकारी की कथा सुने होंगे। धुंधकारी बड़ा दुराचारी था, शराब पीता था, मांस मछली का सेवन करता था, नशीली पदार्थों का सेवन करता था, वेश्यागमन करता था। इतना पापी था, इतना दुराचारी था, इतना आताताई था कि उसने अपने भाई को घर से बाहर कर दिया, गोकर्ण को। इसके पिताजी इससे बेइज्जत हुए और जंगल में जाकर के इन्होंने अपनी हत्या कर ली। इतना पापी था धुंधकारी कि इसने अपनी मां की हत्या जैसा महापाप किया। कितना दुराचारी था। सभी वेश्याओं ने मिल करके खाट में बांध करके इसको कुएं में डाल दिया। जब धुंधकारी मरा तो मरने के बाद यह प्रेत बन गया और गोकर्ण जंगल में एक बट वृक्ष के नीचे बैठ करके तप कर रहा था, ध्यान कर रहा था। धुंधकारी प्रेत की जोनी में पड़ा हुआ है और प्रेत किसी भी पशु पक्षी की भाषा में वह बोल सकता है, आवाज निकाल सकता है। वह आता था गोकर्ण के पास, कभी बाघ की आवाज में, कभी सिंह की आवाज में, कभी भालू की आवाज में वह चिल्लाता था, रोता था। गोकर्ण पूछते हैं, भाई तुम कौन हो? धुंधकारी कहा कि भाई गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण ने कहा कि भैया आप क्यों इस तरह से विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं? धुंधकारी ने कहा कि भाई मैं इतना पापी, मैंने इतना बड़ा महापाप किया। मैंने तुम जैसे भाई को घर से बाहर निकाल दिया। देवता समान पिता को मैंने फजीहत की, बेइज्जत किया, जिसके कारण मेरे पिताजी अपनी हत्या कर लिए। मैं मातृ हत्या के पाप से भी वंचित नहीं रहा, मैंने अपनी मां की हत्या की, जिस कारण मैं प्रेत की जोनी में चला गया। इसलिए तुम ऐसा कोई कर्म करो कि जिस कर्म के प्रभाव से मुझे इस जोनी से मुक्ति मिल जाए। गोकर्ण ने कहा, भैया धुंधकारी, जब आपका शरीर छूट गया तो मैंने आपके नाम पर श्राद्ध कर्म किए। मैंने ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराया, गया में जाकर मैंने पिंड दान किया, तर्पण किया। जितना विधि विधान है सब मैंने तुम्हारे लिए किया। धुंधकारी कहता है, भाई गोकर्ण, मैं इतना पापी कि इन सभी पुण्य का कोई भी फल मुझे प्राप्त नहीं हुआ, मुझे प्रेत की जोनी में जाने से वंचित नहीं कर सका। इसलिए अब कोई ऐसा कर्म करो जिस कर्म के प्रभाव से मुझे इस जोनी से मुक्ति मिल जाए। वही गोकर्ण
अपने भाई के नाम पर संत महापुरुषों को बुला करके सत्संग कराया। और जब सत्संग कराया तो यही धुंधकारी 7 गांठ वाला बांस, उसी के भीतर में बैठकर वह सत्संग सुनता था। और सत्संग सुनते सुनते जब सत्संग समाप्त हुआ तो वह 7 गिरह वाला बांस अपने आप फट गया और धुंधकारी जो प्रेत बन करके उस बांस में था वह बाहर निकला। प्रेत की जोनी से उसको मुक्ति मिली, वह मुक्त हुआ और दिव्य रूप में प्रकट हुआ और स्वर्ग पर से विमान आया। धुंधकारी उसी विमान पर बैठकर स्वर्ग चला गया। तो यह कैसे हुआ? यह हुआ सत्संग के प्रभाव से। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिनु प्रयास होई भव भंगा। बिना प्रयास के ही, बिना परिश्रम के ही यह सत्संग जीव को संसार के दुखों से छुटकारा दिलाने वाला एकमात्र कारण है। तो सत्संग जो है यह मुक्तिदायिनी श्राद्ध है। इससे जीव का परम कल्याण होता है। भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, इदम तीर्थम भ्रांति तामस जन। जो तामसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वे इधर उधर जिधर तिधर यहाँ वहां जहां तहां जाते हैं। इदम तीर्थम भ्रांति तामस जन आत्म तीर्थ न जानांसी कुतो मोक्ष श्रेणोप्रिय। लेकिन आत्म तीर्थ को जाने बिना जीव का परम कल्याण नहीं होता। इसलिए जीते जी जिसने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया वही मरने के बाद मुक्ति को प्राप्त करता है। भगवान शिव जी ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, पिंड पातेन या मुक्ति साह मुक्तिर्न तो मन्यते देहे ब्रह्मत्वमयाते जलानम सेन्द्रम यथा अनन्यताम यदा याति तदा मुक्तः स उच्यते। मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। मुक्ति तो वह है जबकि जीव ब्रह्मत्व को, ब्रह्म दशा को प्राप्त कर लेता है। जैसे लवण अर्थात नमक जल में घुलकर, समुद्र में घुलकर एक में एक हो जाता है, उसी प्रकार साधन विशेष विधि के द्वारा यह जीवात्मा जब परमात्मा में मिलकर एक में एक हो जाता है, उस दशा में जीव को परम मुक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान शिव जी ने कहा, हमारा जो यह शरीर है यह शिवालय है। हमारा जो यह शरीर है यह वैष्णवालय है। भगवान शिव ने कहा, बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिधम सर्वदेहिनाम। बिंदु नाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विष्णुवालयम प्रोक्तम सिद्धिधम सर्वदेहिनाम। यह शरीर शिव और शक्ति का, यह शरीर विष्णु और लक्ष्मी का निकेतन घर बतलाया गया। इस शरीर को ही शिवालय, इस शरीर को ही ठाकुरबाड़ी कहा गया। और सभी प्राणियों को, जितने मनुष्य शरीरधारी जीव हैं, सभी प्राणियों को इसी शरीर के भीतर में मुक्ति मिलती है, बाहर में मुक्ति नहीं मिलती। आवाज कम कर दीजिए। बाहर में मुक्ति नहीं मिलती।
इसलिए अगर मुक्ति पाना चाहते हैं, दुखों से छूटना चाहते हैं, तो इसके लिए भक्ति करनी पड़ेगी। संत कबीर साहब ने कहा, भक्ति निसैनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाये, जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछताए। भक्ति जो है यह मुक्ति की सीढ़ी बतलाएगी। थोड़ा कम कर दीजिए आवाज। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। भक्ति जो है यह मुक्ति की सीढ़ी बतलाएगी, और जिसने भी मुक्ति को प्राप्त किया उसने भक्ति करके ही प्राप्त किया। तो जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। हम भक्ति किसकी करें? जिससे जीव को मुक्ति मिल जाए। हम भक्ति एक ईश्वर की करें, वह परमात्मा जिसने पूरी दुनिया को बनाया, जिसने सूर्य चांद सितारों को बनाया, जिसने कि पूरी प्रकृति को बना करके प्रकृति से भरपूर होकर के उसके बाहर कितना वह सर्वत्र छाया हुआ है, इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। वह परमात्मा की भक्ति करें। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा, अगुण अदर्भ गिरा गोतीता, सब दर्शी अनवध्य अजीता, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी, यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कवम नया। वह परमात्मा जो प्रकृति के कितना परे है, कहा नहीं जा सकता, और प्रकृति के परे होकर के भी वह सबके हृदय में बसा हुआ है। ब्रह्म निरीह है वह परमात्मा, इच्छा रहित, अविनाशी, किसी काल में नष्ट नहीं होने वाला, कभी उसका अभाव होने वाला नहीं। जैसे जब सूर्य निकलता है तो अंधकार का नामो निशान मिट जाता है, वहां अंधकार नहीं रहता है। तो जिसके भीतर में वह ब्रह्म प्रकट होता है, वह परमात्मा प्रकट होता है, उसके जीवन के अंधकार नष्ट हो जाते हैं। उसके जीवन के काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सब जलकर भस्म हो जाते हैं। ऐसी भक्ति हम कैसे करें? संत सद्गुरु से सद्युक्ति जान करके करें। उस परमात्मा की भक्ति, उसकी भक्ति करने की सद्युक्ति है। परम संत बाबा देवी साहब थे, मुरादाबाद में रहते थे, उम्र लगभग 7 वर्ष की थी। उसी समय आर्य धर्म के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती का आगमन हुआ। सभी लोग उनके दर्शन प्रसन्न करने के लिए जा रहे थे। परम संत बाबा देवी साहब भी उनके दर्शन के लिए चले। तब इनकी माता जी ने कहा, बेटा इतने बड़े वे स्वामी हैं, संत हैं, जिनके दर्शन के लिए इतने इतने लोग जुट रहे हैं, तो अवश्य वे ज्योतिष विद्या भी जानते होंगे। इसीलिए तुम अपनी जन्म कुंडली लेते जाओ और उनको दिखला करके पूछना कि मेरे भाग्य के सभी ग्रह गोचर अच्छे हैं ना। इनकी माता जी को जन्म कुंडली दे देती है। परम संत बाबा देवी साहब अपनी जन्म कुंडली को लेकर के चल देते हैं स्वामी जी का दर्शन करने के लिए। जब स्वामी जी का दर्शन करने के लिए गए तो स्वामी जी को प्रणाम करते हैं। जैसे ही स्वामी जी को प्रणाम करते हैं, स्वामी जी इनके कांख में दबी हुई जो जन्म कुंडली थी उसको पकड़ के अपनी ओर खींच लेते हैं और पूछते हैं कि पहले यह बतलाओ कि यह क्या है।
परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं, स्वामी जी यह मेरी जन्म कुंडली है, हमारी माता जी ने दे करके मुझे आपके पास भेजी है। आप इतने बड़े स्वामी हैं, आप जरा मेरी जन्म कुंडली देखिए और देख करके बतलाइए कि मेरे भाग्य के जितने भी ग्रह गोचर हैं सब ठीक है ना। यह सुनकर स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं, पहले यह बतलाओ तुम किसको मानते हो, तुम्हारा विश्वास किसके ऊपर में है। यह सुन करके परम संत बाबा देवी साहब ने कहा, मैं एक ईश्वर को मानता हूं, मेरा विश्वास एक ईश्वर पर है। यह सुन करके स्वामी दयानंद सरस्वती पूछते हैं, तब बतलाओ वह ईश्वर कैसा। वह ईश्वर कैसा, वह कहाँ रहता है और वह किस प्रकार मिलता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रश्न किया परम संत बाबा देवी साहब से कि जब तुम्हारा विश्वास एक ईश्वर पर है, तुम एक ईश्वर को मानने वाले हो, तो बतलाओ वह ईश्वर कैसा, वह ईश्वर कहाँ रहता है और वह ईश्वर किस प्रकार मिलता है। तब परम संत बाबा देवी साहब ने कहा, स्वामी जी वह ईश्वर सबसे बड़ा और सबसे सूक्ष्म होने के कारण वह सबके घट घट में रहता है, सबके भीतर रहता है और तत्वज्ञ गुरु के द्वारा वह जाना जाता है। और उन्होंने उस 7 वर्ष की आयु में एक भजन गा करके स्वामी दयानंद सरस्वती को सुनाया, मेरा मालिक सबके माही, सब में है और सबते न्यारा, ऐसा अद्भुत साईं। जो गुरु मिले तो भेद बतावे, अब बिनु गुरु दर्श न पाई। सबते बड़ा छोट सब ही ते, घट घट रहा समाई। जा घट प्रगट होए दर्शे, ता घट की बलि बलि जाई। रूप रंग आकार न वाके, वेद नेति कर गाई। देवी कस कसवाही वखाने, कहन सुनन में नाही। हमारा मालिक सबके माही, सब में है और सबते न्यारा, ऐसा अद्भुत साईं। परम संत बाबा देवी साहब ने कहा, मतलब क्या समझे, कितनी गंभीर बात, कितनी ज्ञान की बात बाबा साहब ने बतलाई कि हमारा जो मालिक है, हमारा जो परमात्मा है, हमारा ईश्वर है, सबके माही, सबके भीतर में है, सबके भीतर में। सब घट मेरा साईया, सब घट में वह मेरा परमात्मा, सब में है और सबते न्यारा, सबके भीतर में रह करके भी वह सबसे न्यारा है। मतलब माया मोह से वह रहित है, सब में रहते हुए भी वह माया मोह से रहित है, उसके ऊपर माया का लेप नहीं पड़ता। ऐसा अद्भुत साईं, ऐसा रहस्यमयी वह परमात्मा है, ऐसा अद्भुत वह ब्रह्म है। लेकिन उसका ज्ञान कैसे होता है, जो गुरु मिले तो भेद बतलावे। जब किसी अच्छे सच्चे और पक्के संत सदगुरु मिल जाते हैं, वही उसका भेद बतलाते हैं, उसका रहस्य बतलाते हैं, उसका मर्म बतलाते हैं। जो गुरु मिले तो भेद बतावे, अब बिनु गुरु दर्श न पाए। बिना गुरु का उसका दर्श परस होने वाला नहीं है। कितना भी हम उसका नाम ले लें, कितना भी पूजा कर ले, पाठ कर ले, तीर्थों में चले जाएं, धामों में चले जाएं, लेकिन बिना गुरु का उसका ज्ञान, उसकी पहचान होने वाली नहीं है। जो गुरु मिले तो भेद बतावे, बिनु गुरु दर्श न पाए।
संत कबीर साहब ने कहा, बिनु देखे दरस परस बिनु, नाम कहे जो कोय, धन धन कहत धनी जो होते, निर्धन रहत न कोय। जैसे कोई निर्धन व्यक्ति है, बड़ा दरिद्र है, धन का अभाव है, खूब घर में बैठ करके धन 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 कहे तो वह धनवान हो जाएगा। घर में बैठ जाए खूब धन धन कहे, धन 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 धन, वह धनवान हो जाएगा? वह धनवान होने वाला नहीं है। उसी प्रकार हम खूब घर में बैठ करके राम 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 राम, राधे राम हरे राम, राधे श्याम खूब करें तो क्या उस ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा? उसकी पहचान हो जाएगी। जैसे धन धन कहने से कोई धनवान नहीं होता, उसी प्रकार राम राम रटने से किसी को राम की पहचान नहीं होती है। तब कैसे होती है? जो गुरु मिले तो भेद बतला। जब संत सदगुरु मिल जाते हैं और सदयुक्ति बतला देते हैं भक्ति करने की, भेद बतला देते हैं। जो गुरु मिले तो भेद बतावे, अब बिनु गुरु दरस न पाए। तब सदयुक्ति जानकर जब हम भक्ति करते हैं, अब भक्ति करते करते जब सब आवरणों को पार करते हैं तब उसका ज्ञान होता है। बिनु गुरु दरस न पाई, बिना गुरु का उसका ज्ञान, उसका दरस परस होने वाला नहीं है। लाख उपाय कर लीजिए, जो गुरु मिले तो भेद बतावे, बिनु गुरु दरस न पाए। और क्या कहते हैं? सबते बड़ा छोट सब ही थे, वह परमात्मा सबसे बड़ा है। इस सृष्टि को भर करके कितना ऊपर छाया हुआ है, कहा नहीं जा सकता। पूरा विश्व और ब्रह्मांड को भर करके वह परमात्मा इतना ओतप्रोत है कि यह जो प्रकृति है एक राई के दाने के समान है। सबते बड़ा छोट सब ही थे, और इतना सूक्ष्म कि कहीं भी समा जाए, कहीं भी घुस जाए, कहा नहीं जा सकता। ऐसे वे परमात्मा है। गोस्वामी जी ने लिखा, मसक ही करही बिरंची प्रभु, अजही मसकते हीन, अस विचारी तजी संशय, राम ही भजही प्रवीण। ऐसे जो ब्रह्म है, अगर वे चाहे तो मच्छर को भी ब्रह्मा बना दे, मच्छर को भी ब्रह्मा बना दे, और चाहे तो ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना दे। ऐसे भी ब्रह्म है। तो भरते बड़ा छोटते छोटा, तो सबते बड़ा छोट सब ही थे, और घट घट रहा समाज, घट घट रहा समाज। जो गुरु मिले तो भेद बतावे, बिनु गुरु दरस न पाई, रूप रंग आकार न बाके। ऐसे जो परमात्मा है उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है। रूप रंग देने वाला कौन है? हम लोग हैं। परमात्मा का रूप रंग हम लोग देते हैं, लेकिन वह रूप रंग से रहित है। अरे जो परमात्मा पूरी दुनिया को बनाया, क्या उसको हम बना सकते हैं? अनगढ़िया देवा तेरी कौन करे सेवा, गढ़े देव को सब कोई पूजे। जिसको मनुष्य गढ़ दिया, मूर्ति का रूप दे दिया, उसको सब लोग पूजते हैं। अब पूर्ण ब्रह्म को जाने भेवा, लेकिन वह जो परम पिता परमात्मा, उसका भेद कौन जानता है? कोई संत जानते हैं, कोई संत जानते हैं। तो रूप रंग आकार न बाके, वह परमात्मा ऐसा है, उसका न कोई रूप है। परम संत बाबा देवी साहब करें, न रंग है, न आकार है, न प्रकार है, वह निर्गुण निराकार है, और निर्गुण निराकार के परे भी है। जो परम तत्व आदि अंतरहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। वह परमात्मा ऐसा, अपराजर और पराचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में, अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार, शक्ति युक्त, देश कालातीत, शब्दातीत, नाम रूपातीत, अद्वितीय, मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल
एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माइक विस्तृत तत्व विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन, परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से ही विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पद व परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। वह परमात्मा ऐसा है, वह ऐसा है। तो रूप रंग आकार न वाके वेद नेति कर गाई। वेद जिसके संबंध में कहता है, जिसका इति नहीं, इति नहीं, इति नहीं, जिसका अंत नहीं, वे परमात्मा अनंत है। देवी कस कस वाही बखाने, कहन सुनन में नहीं। वह न तो कहने में आने वाला है, न सुनने में आने वाला है। उसको कहेंगे तो वाणी का विषय हो जाएगा, सुनेंगे तो कान का विषय हो जाएगा। लेकिन वह जो ब्रह्म है, वह जो परमात्मा है, हर प्रकार के इंद्रियों के ज्ञान से वह रहित है। इसलिए वेद भगवान ने उपदेश में कहा, ओम स योजत उरु गायस्य जुटिम वृथा क्रीडंतम मिमीते न गावः परिनसं क्रीणुते तिम श्रृंगो दिवा हरिदद्रिसे नक्त मृजः। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ पैर मुंह गुदालिंग रसना आंखें नाक कान मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करने की चेष्टा करना झूठ ही एक खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता, क्योंकि वह तो इंद्रियातीत है। लेकिन हाँ, पूर्व मंत्रोक्त परमहंस जोगी, जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चंद्र सूर्य आदि अनेकों लोक लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियां प्रकट करती हैं, और उस स्वयं को जो भी स्पष्ट प्रकाश से युक्त होकर दिन और रात प्रकाशित होता है, प्राप्त करते हैं। जिनके भीतर में ब्रह्म ज्योति और ब्रह्म नाद रूपी अमृत की वर्षा होती है, ऐसे जो महापुरुष हैं, वही उस ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं, उसका दर्शन करते हैं, उसका दर्श स्पर्श करते हैं। वह परमात्मा ऐसा है। यह सुन करके स्वामी दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं, अच्छा यह बतलाओ कि तुम ठाकुरवाड़ी में जा करके ठाकुर जी की पूजा भी करते हो। परम संत बाबा देवी साहब ने क्या कहा, स्वामी जी आप किस ठाकुरवाड़ी की बात करते हैं? हमारा जो यह शरीर है, यह जिंदा ठाकुरवाड़ी है, इसको जिंदा खुदा का घर बतलाया है। यह जिंदा ठाकुरवाड़ी है, और इस शरीर पे ठाकुरवाड़ी के भीतर में गाजे बाजे बजते हैं, नाना प्रकार की ध्वनियां होती है, और ब्रह्म ज्योति का आरती लगता है, और ब्रह्मनाद का घंटा बजता है। ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद रूपी आरती से ब्रह्म ज्योति की आरती होती है, ब्रह्मनाद का घंटा बजता है। ऐसी ठाकुरवाड़ी को छोड़कर आप मुझे किस ठाकुरवाड़ी में जाने के लिए कहते हैं? ऐसा ज्ञान था परम संत बाबा देवी साहब। स्वामी दयानंद सरस्वती उनकी जन्म कुंडली उनको दे देते हैं और कहते हैं, जाओ तुम्हारे सब ग्रह गोचर अच्छे हैं, ठीक हैं, चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। तो जो उस एक परमात्मा को जान लेता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। जब तक संसार में रहता है, वह जीवन मुक्त होकर के रहता है। जब तक संसार में रहता है, संसार के लोगों का कल्याण होता है, विश्व का कल्याण होता है। तो जब तक ऐसे ब्रह्म को हम नहीं जानेंगे, संत सदगुरु से सदयुक्ति जानकर जब तक भक्ति नहीं करेंगे, उसका ज्ञान नहीं होगा, उसकी पहचान नहीं होगी, और इस जीव को मुक्ति नहीं मिलेगी, मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। यह काम जीते जी होगा, मरने के बाद नहीं होगा। जीते जी
जिसने इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया वही मरने के बाद मुक्त है। संत कबीर साहब ने कहा, साधो भाई जीवत ही करवासा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा, तन छोटे जीव मिलन कहतो, यह सब झूठी आशा। अरे अबहू मिला है सो तबहू मिलेगा, नहीं तो जमपुर बासा, दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा, साध संत की करे न बंदगी, कटे न कर्म की फांसा, सत गहे सतगुरु को चिन्हे, सतनाम विश्वासा, कहे कबीर साधन हितकारी, अरे हम तो साधन के दासा, साधो भाई जीवत ही करो आशा। तो जीते जी यह काम करना पड़ेगा, यह काम, इसी काम को भक्ति कहा गया, भक्ति करनी पड़ेगी। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा, भक्ति बिना नहीं निस्तरे, लाख करे जो कोई, शब्द स्नेही होए रहे, घर को पहुंचे सोए। जीवन काल में जिसकी सूरत ब्रह्मनाद में लीन हो जाएगी, लय हो जाएगी, वही जीव मुक्त दशा को प्राप्त करेगा, मुक्त दशा को प्राप्त करेगा। जब सभी आवरणों को छोड़ करके यह जीवात्मा, यह सूरत, यह आत्मा ब्रह्मनाद में लीन हो जाती है, सभी आवरणों को पार करके, इस दशा में जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो यह काम सहज नहीं है, बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन काम। दुनिया के सब काम आसान है, लेकिन ईश्वर की भक्ति करके मुक्ति को प्राप्त कर लेना, यही काम बहुत कठिन है। संत पलटू साहब की वाणी में आया, मुक्ति मुक्ति सब कोई कहे, मुक्ति कहो कहाँ पाइए जी, मुक्ति को हाथ और पांव नाही, किस भांति सेती दिखलाइए जी। ज्ञान ध्यान की बात बूझिए, या मन को खूब समझाइए जी। अब पलटू मुए पर किन्ने देखा, मरने पर किसने देखा मुक्ति मिली? पलटू मुए पर किन्ने देखा, जीवत ही मुक्त हो जाइए जी। इसलिए जीते जी मुक्ति को प्राप्त करो। जो जीते जी मुक्त हो गया है वही मरने के बाद भी मुक्त है, वही मरने के बाद मुक्त है। तो जीवन काल में ऐसी भक्ति कीजिए, ऐसी साधना कीजिए कि आप इस शरीर और संसार से मुक्त हो जाइए। लेकिन माया का इतना बड़ा आवरण जीव के ऊपर पड़ा हुआ है कि जीव इससे निकल नहीं पाता। यह बेटा है, यह बेटी है, यह पति है, यह पत्नी है, यह घर है, यह परिवार है, रोजगार है। संत राधा स्वामी जी ने कहा, बंधे तो गाढ़े बंधन आन, पहला बंधन परादेह का, दूसरा क्रिया जान, तीसरा बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, और नाती के कहीं नाती हुए, बंधन के कौन ठिकाना। कितना बंधन है, घर द्वार महल अटारी सब बंधन है। तो मोटे बंधन जगत के, यह सब मोटा बंधन है। तो कहते हैं गुरु भक्ति से काट, गुरु की भक्ति कीजिए। झीने बंधन चित्त के, कटे नाम प्रताप, जब मोटे लग जाए नहीं तो झीने कैसे जाए, ताते सबको चाहिए नित्य ही गुरु भक्ति कमाए। इसके लिए नित्य प्रतिदिन गुरु की भक्ति करनी चाहिए। हमारे परमाराध्य ने कहा, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसिधाई हो। राम नाम धुन सत धुन सारा, शब्द केंद्र ते आई हो, ता धुन भजत मिलो प्रभु से, निज आवागमन न साई हो। बिंदु चंद तव सुर प्रकाशे, शब्द लहर लहराई हो, जो अति सिमटी रहे सुख मन में, ताको परे जनाई हो। जो अति सिमटी रहे सुख मन में, ताको परे जनाई हो। मैं ही सतगुरु की बलिहारी, जिन यह राह बतलाई हो।
गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिनु नहीं कछहु पाई। इसके लिए गुरु की भक्ति करनी पड़ेगी। गुरु की भक्ति, अगर हम गुरु की भक्ति करेंगे तो वे हमें अंधकार से प्रकाश में, प्रकाश से शब्द में और शब्द से निःशब्द में, अर्थात इस तत्व को उस परम तत्व से मिला देंगे। तो जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी यह काम मुक्त दशा की प्राप्ति नहीं होगी। और गुरु की कृपा तब होगी जबकि गुरु के आदेशानुसार हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, रास्ते पर चलेंगे। ऐसा नहीं कि गुरु गए कह के आशीष मुँह बह के, ऐसे काम नहीं चलेगा। और वास्तव में वो गुरु भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुरुआ तो घर घर फिरे, कोरी केर 50 आराम नाम के बेच के आ करे शिष्य के आस। ऐसा गुरु से काम नहीं चलेगा। गुरुआ तो घर घर फिरे आ दीक्षा हमारी ले हो, आ के डूबे आ के उबरे, टका पर घनी हमको दे हो। ऐसे गुरु से काम नहीं चलेगा। अंधरा गुरु आ बता है चेला, आ दोनों नरक में ठेलम ठेला। हरई शीश धन अशोक न हरई, असो गुरु घोर नरक में पड़ई। गुरुआ मने मन सोचत है आ चेलवा से हम कछु लेब, आ चेलवा मने मन गाजत है एको टका न देब। तो ऐसे गुरु चेला से काम चलने वाला नहीं। गुरु तो ऐसा चाहिए रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी पल पल ध्यान लगाए। गुरु को कीजिए बंदगी कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को कर ले आप समान। गुरु जो है अपने शिष्य को अपने जैसा बना देते हैं। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा, अरे संत और पारस में बड़े अंतर हो जान। पारस जो है लोहा सोना करे और संत कर ले आप समान। पारस मणि को लोहा में सटा दीजिए, लोहा क्या बन जाएगा? सोना। लेकिन पारस मणि बनेगा? पारस मणि नहीं बनेगा। लेकिन जो संत सद्गुरु होते हैं अपने शिष्य को अपने जैसा बना देते हैं। इसीलिए लोहा घून न लगे और सोना जंग न खाए। लोहा में कभी देखे हैं घून लगते हुए? और सोना में कभी देखे हैं जंग लगते हुए? तो लोहा घून न लगे और सोना जंग न खाए, और संत सद्गुरु की चेताई आत्मा कभी नरक न जाए। कभी वह जीव नरक में नहीं जाता। इसीलिए स्कंद पुराण में आया, सभी तीर्थों में गुरु तीर्थ सबसे उत्तम तीर्थ है, क्योंकि गुरु के अनुग्रह से ही शिष्य को लौकिक आचार व्यवहार का ज्ञान प्राप्त होता है, विज्ञान की प्राप्ति होती है, अंत में मोक्ष मिलता है। जैसे सूर्य दिन को प्रकाशित करता है, चंद्रमा रात्रि को प्रकाशित करती है, एक छोटा सा दीपक घर के भीतर में प्रकाश करता है। लेकिन जो संत सद्गुरु होते हैं हमारे हृदय के अंधकार का दोहन करके, दमन करके हमारे हृदय को दिन और रात प्रकाशित करने वाले संत सद्गुरु होते हैं। ऐसे संत होते हैं, ऐसे गुरु होते हैं। ऐसे संत सद्गुरु से हम लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ है। और ज्ञान तो प्राप्त हो गया, भजन भेद ले लिए, लेकिन ध्यान नहीं करते। क्या कहते हैं? बाबा फुर्सत नहीं मिलता है। तो मरने की फुर्सत मिल जाएगी? भजन करने का फुर्सत नहीं मिलता, मरने का फुर्सत है ना। एक दिन मर जाएंगे, लेकिन मरेंगे तो सीधा 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। खाने का फुर्सत है, नहाने का फुर्सत है, बाल बच्चे को स्कूल भेजने का, स्कूल पहुंचाने का, टिफिन तैयार करने का, लाने का फुर्सत है। रुपया पैसा गिनने का फुर्सत है।
लेकिन ध्यान सत्संग करने का फुर्सत नहीं, फुर्सत नहीं है। एक जगह गुरु नानक देव जी महाराज का सत्संग हो रहा था। क्या हो रहा था? सत्संग। 3 दिन का सत्संग था। एक व्यक्ति बड़ा दरिद्र, बहुत गरीब, बहुत निर्धन, वह क्या करता था? घास गढ़ता था, कचिया लेकर के खुरपी से घास गढ़ता था। वह नित्य प्रतिदिन सत्संग सुनने के लिए आता था। जब गुरु महाराज का सत्संग समाप्त हुआ, गुरु नानक देव जी महाराज का, वे विदा होने लगे, तो वह व्यक्ति गुरु नानक देव जी महाराज के पास आया और कहा, गुरुदेव मैं बहुत निर्धन हूं, बहुत गरीब हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी यह निर्धनता दूर हो जाए। मैं बहुत परिश्रम करके भी एक समय का भोजन भी ठीक से नहीं जुटा पाता हूं अपने परिवार के लिए। गुरु नानक देव जी महाराज आशीर्वाद दिए, ठीक है जाओ आशीर्वाद है। चले गए और उसी दिन से उसका जीवन बदलना शुरू हो गया। जीवन बदलना शुरू हो गया। अब वह घास काट काट करके गढ़ गढ़ के बेचता, उसके पास पैसे आने लग गए। उसे वह लकड़ी का व्यापार करने लगा, लकड़ियां बेचने लगा और पैसा हुआ। लकड़ी का गोदाम खोल लिया, लकड़ी कटने लग गए। बहुत कीमती कीमती चंदन की लकड़ियां उसके पास आने लगी और धीरे धीरे वह उस नगर का बहुत बड़ा सेठ बन गया। कितने कारखाने, कितनी फैक्ट्रियां, कितना महल तैयार हो गया। अब उस गांव में सब लोग उसको नगर सेठ के नाम से पुकारते, इस नगर का सबसे बड़ा सेठ। 2 वर्ष गुजर गए। 2 वर्ष के बाद पुनः गुरु नानक देव जी महाराज का उसी गांव में आगमन हुआ। 3 दिन का सत्संग था। गुरु नानक देव जी महाराज का सत्संग शुरू हुआ, लेकिन वह व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दिया। गुरु नानक देव जी महाराज पूछते हैं कि अरे वह जो घास गढ़ता था, घास बेचता था, बड़ा निर्धन था, उस व्यक्ति को सत्संग में नहीं देख रहे हैं। तो सब लोग कहते हैं, गुरुदेव आपने ऐसा आशीर्वाद दिया उसको कि इस नगर का सबसे बड़ा नगर सेठ बन गया। इतने कारखाने, इतनी फैक्ट्रियां, इतना भवन उसका है, इतने नौकर, इतने दास दासी सेवक हैं, मत पूछिए गुरुदेव, आपने तो उसको पूरा एकदम गांव का जमींदार बना दिया। कहा अच्छा ठीक है, जाओ कोई सूचना दे दो कि गुरु महाराज आए हैं, गुरु महाराज का सत्संग हो रहा है, चलिए गुरु महाराज आपको याद किए। तो एक व्यक्ति गए, जाकर सूचना दे दिए। तो सेठ जी कहते हैं कि देखो अभी तो फुर्सत नहीं है, अभी फुर्सत नहीं, काम धंधा इतना है कि फुर्सत नहीं है। अच्छा प्रयास करते हैं समय निकाल कर आने का। काहे के लिए आएगा वो? दूसरे टाइम का सत्संग हुआ, नहीं आया। दूसरा दिन का सत्संग शुरू हुआ, गुरु नानक देव जी महाराज देखते हैं वह व्यक्ति नहीं आया। फिर एक व्यक्ति को भेजते उसके घर पे, जाओ सूचना दे दो गुरु महाराज आए हैं, सत्संग हो रहा है। वह व्यक्ति गए, कहते हैं सेठ जी चलिए ना, आपको गुरु महाराज कितना याद कर रहे हैं। क्या अच्छा ठीक है, समय निकाल के आते, अभी फुर्सत नहीं है। फिर भी वह व्यक्ति नहीं आया, सेठ जी नहीं आए। 2 दिन का सत्संग समाप्त हुआ। तीसरा दिन का सत्संग हुआ। तीसरे दिन भी गुरु नानक देव जी महाराज भेजे। सेठ जी कहते हैं अच्छा आज किसी तरह प्रयास करके आते हैं, क्या करें इतना काम है कि फुर्सत नहीं मिलता। लेकिन तीसरे दिन भी सेठ जी नहीं आए। जब गुरु महाराज विदा होने लगे तब सेठ जी आते हुए दिखाई दे रहे, आते हुए दिखाई दे रहे।
गुरु महाराज पूछते हैं क्या बात है जी, पहली बार जब मैं आया था तो तीनों दिन एकदम झकाझक दर्शन दे रहे थे, चकाचक तुम्हारा दर्शन हो रहा था, एक भी समय का सत्संग नहीं छोड़ा, तीनों दिन तुमने अपनी उपस्थिति दर्ज की, लेकिन क्या बात है 3 दिन सत्संग हुआ, मेरे बुलाने पर भी तू नहीं आया। कहा गुरुदेव क्या बतलाऊं, इतना काम है कि फुर्सत ही नहीं मिलता। गुरुदेव किसी तरह समय निकाल कर आपका दर्शन करने आया। कहा ठीक है, तुमको फुर्सत नहीं है तो आज से हम तुमको फुर्सत दे देते हैं। तुमको फुर्सत नहीं है, आज से हम तुमको फुर्सत दे देते हैं। बस आज से उनको फुर्सत मिल गई, धीरे धीरे धन घटना शुरू, जमीन जायदाद सब नीलाम होने लग गया, फैक्ट्रियां नीलाम हो गई, कल कारखाने नीलाम हो गए, और फिर ऐसा वह दरिद्र हुआ, ऐसा निर्धन हुआ कि फिर वही खुरपी और वही कछिया उसके हाथ में, वही घास गड़ने लगे। तो अभी फुर्सत नहीं है, तो गुरु महाराज हम लोगों को भी एक दिन फुर्सत दे देंगे। इसीलिए सब काम करने का फुर्सत है, ध्यान सत्संग करने का फुर्सत नहीं। संत पलटू साहब ने कहा भजन आतुरी कीजिए और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात है गोर धरी करो निहोरा, कांच महल बिच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठ चाहता। भज लीजिए भगवान यही में भला है अपना, आवागमन की छूट जाए जीवन की मिटे की कल्पना, पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर, अरे भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। और काम में देर हो जाए लेकिन ध्यान सत्संग में विलंब नहीं। यह जीवन का सार है। हमारे परमाराध्य ने कहा नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सार। और काम में देर हो जाए लेकिन ध्यान सत्संग में विलंब नहीं कीजिए, पता नहीं शरीर कब छूट जाए। संसार में जितना काम किए हैं, जितना बैंक बैलेंस किए हैं, जितना घर मकान दुकान बनाए हैं, जितना रुपया सोना चांदी हीरा मोती जमा किए हैं, कुछ भी नहीं जाएगा साथ में। एगो जंतर मंतर भी रहेगा, लोग उसको भी खोल लेगा। और जो यह ध्यान सत्संग करेंगे यही धर्म बन के जीव के साथ जाएगा, उत्तम लोक में लेके जाएगा, और यही जीव के सुख का कारण बनेगा। इसलिए नित्य प्रति ध्यान कीजिए, नित्य प्रति सत्संग कीजिए, शरीर का कोई भरोसा नहीं। केनोपनिषद में मंत्र आया यह चेदी दत्त सत्यम अस्ति न चेदी हावेदिन महति विनिष्टि भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्माद लोकामृता भवन्ति। अगर इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो बहुत अच्छा है, और उसको नहीं जान पाया तब तो बहुत भारी हानि है। विद्वान लोग सर्वत्र प्राणियों में उसे उपलब्ध करके इस लोक से जाकर सदा के लिए अमर हो जाते हैं। इसीलिए भक्ति कीजिए, भक्ति करते करते एक दिन उस अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी, उस दशा की प्राप्ति हो जाएगी कि भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रहेगा। हम प्रभु हम एक कहीं होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, अभव में जन्म बहुरी नहीं लीजिए। जीव का कल्याण हो जाएगा। यह मनुष्य का शरीर मिला है, कितना सुंदर शरीर है, इसमें भक्ति का द्वार है, प्रभु के पास जाने का द्वार है।
इस आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे होगा, इसके लिए रास्ता है। और संत सदगुरु की सदयुक्ति हम लोगों को प्राप्त है। इतना सुंदर मनुष्य का शरीर, संत सदगुरु रूपी मल्ला, परमात्मा की कृपा रूपी हवा, यह सत्संग हम लोगों को मिला है। और हम लोग अगर भक्ति नहीं करें तो गोस्वामी जी ने डंके की चोट पर कहा, नर तन भाव वारिधि कहाँ बेरो, सन्मुख मत अनुग्रह मेरो, करण धार सद गुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साध सुलभ करि पावा, जो न तरई भव सागर, नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंद मति, आत्म हन गति जाए। वह कृतघ्न है, वह आत्महिंसक की गति में जाता है, उसे आत्महत्या का बहुत बड़ा भारी पाप लगता है। इसीलिए हम पापी नहीं बने, हम कृतघ्न नहीं बने, हम ईश्वर की भक्ति करें। इतना सुंदर अवसर मिला है, और यह अवसर अगर खो देंगे तो संत कबीर साहब ने कहा, आछे दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई थे। तो फिर पछताने से कुछ मिलने वाला। इसीलिए हमारा कर्म ऐसा होना चाहिए कि हमें पश्चाताप नहीं करना पड़े। संत कबीर ने क्या कहा, कबीरा जब हम जन्म लिए जग हंसे हम रोए। जब किसी के घर में किसी का जन्म होता है बालक का, लोग सब कितने हंसते हैं, लेकिन जिसका जन्म हो रहा है वह तो रोता है, वह रोता है, और सब लोग हंसते हैं कि मेरे यहाँ पुत्र हुआ है। तो कबीरा जब हम जन्म लिए जग हंसे हम रोए, लेकिन ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। लेकिन हम ऐसा काम करके जा रहे हैं, पूरी दुनिया मेरी याद में रो रही है, लेकिन हम तो हंस करके जा रहे हैं। हमारा कर्म ऐसा होना चाहिए। जब तक संसार में रहें सुख से रहें, संसार छोड़ के जहां जाए वहां भी सुख से रहें। इसी के लिए यह मनुष्य का शरीर मिला है। तो यही थोड़ा सा मैं आप लोगों की सेवा में कहा, कहने के लिए बहुत बात है, लेकिन जितना हम लोग सुने, अगर इसका एक कोना भी हम अपने जीवन में धारण कर लें, जीवन में उतार लें, तो इस जीव का कल्याण है। तो हमारे परलोकवासी स्वर्गवासी हमारे भगीरथ यादव जी का स्थूल शरीर छूटने के उपरांत उनके चारों पुत्रों ने मिलकर, घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलकर यह उस दिवंगत आत्मा के लिए, परम कल्याण के लिए संत मत सत्संग का आयोजन किए। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हे परमपिता परमात्मा, ऐसे पुण्यात्मा को, ऐसे पवित्र आत्मा को, ऐसे सदात्मा को आप अपने शरण में शरणागत करें, और पुनः उनको मनुष्य का शरीर प्रदान करें कि जहाँ से उनकी भक्ति छूटी हुई है पुनः वहाँ से वह अपनी भक्ति प्रारंभ करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की।